हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो, अपना खूब ख्याल रख रहे हो और खूब पढ़ाई भी कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट के एग्जाम के लिए। इस स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे याद कर लें, ये आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर मैं शशिभूषण तिवारी आपको लगातार नीट फिजिक्स से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। आइए देखते हैं हमारे आज के इस कॉन्सेप्ट को। ये एक स्क्वायर प्लेट है। मान लो इस स्क्वायर प्लेट की साइड लेंथ a है और इसका मास m है। ये एक सेंट्रल एक्सिस है, ये एक्सिस है जो स्क्वायर प्लेट की प्लेन में ही है पर उसके सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, बताना है। आप में से कुछ लोगों को शायद याद भी हो सकता है, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं याद करने में कि क्या पढ़ा था। चलिए मैं आपको आसानी से याद रखने का एक तरीका बता देता हूं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी बच्चों को ये पता है, अगर एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड, उसके सेंटर से पास होने वाली ये एक्सिस जो रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है। एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है जो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 होती है, जहां L इस पूरे रॉड की लेंथ है, m इस रॉड का मास है। ml स्क्वायर बाई 12 ये एक यूनिफॉर्म थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर प्लेट में रॉड क्यों आ गया, बहुत गहरा रिलेशन है, अभी समझ लेते हैं। चलिए इस स्क्वायर प्लेट को हम बहुत सारे ऐसे थिन रॉड से मिलकर बना हुआ इमेजिन कर सकते हैं। आप देखो इस स्क्वायर प्लेट को अगर मैं ऐसे काटता चला जाऊं बहुत पतले पतले थिन स्ट्रिप्स में, ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड, ऐसे बहुत सारे थिन स्ट्रिप्स में काट दो। इमेजिन करो ये जो ब्लू वाला स्ट्रिप है, ऊपर का सिर्फ एक स्ट्रिप देखो, वो एक थिन रॉड की तरह है ना, और ये उसके सेंटर से पास होने वाली वही एक्सिस है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। एक अगर ऐसी रॉड हो, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रल लाइन के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होती है, तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप दिख रहा है स्क्वायर प्लेट में, ब्लू कलर का जो स्ट्रिप दिख रहा है, मान लेते हैं उसका मास है m1 l स्क्वायर, इसकी लेंथ स्क्वायर प्लेट के साइड लेंथ के इक्वल है बाई 12। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप है ऊपर में, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस व्हाइट लाइन के अबाउट क्या होगी, m1 a स्क्वायर बाई 12। m1 क्या है, उस ब्लू स्ट्रिप का मास है। अब इसी तरीके से ये जो व्हाइट स्ट्रिप है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, लेंथ तो इसकी भी a है, ये भी एक थिन रॉड की तरह है। ये व्हाइट स्ट्रिप को देखिए, सिर्फ उस व्हाइट स्ट्रिप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, आंसर है m2 a स्क्वायर बाई 12। m2 क्या है, व्हाइट स्ट्रिप का मास है। उसके नीचे ये लाल स्ट्रिप है, मान लेते हैं इसका मास है m3 a स्क्वायर 12। क्यों, ये रेड स्ट्रिप भी एक थिन रॉड की तरह है। तो ऐसे पूरे स्क्वायर प्लेट में करोड़ों बहुत थिन स्ट्रिप्स हैं, मतलब बहुत थिन रॉड्स हैं, है कि नहीं। इन सभी रॉड्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लिख के जोड़ते चले जाएं, इन सभी रॉड्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दें, यहां से लेके यहां तक और भी ऐसे स्ट्रिप्स निकलेंगे, जितने भी स्ट्रिप्स निकले सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दें, यही हमारे स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो इन सब का एडिशन कैसे करेंगे, देखो a स्क्वायर बाई 12 तो कॉमन है ना बेटा, a स्क्वायर बाई 12 कॉमन है, और हमारे पास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन सो फोर्थ, मतलब m1 m2 m3 m4 m5 m6, ये सभी स्ट्रिप्स के मास को जोड़ दें तो क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेट का टोटल मास a स्क्वायर बाई 12। तो इस स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इस लाइन के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12। सभी समझ गए ना, अब कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे। मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये एक स्क्वायर प्लेट है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने याद कर ली ma स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, ये भी सेंटर से पास हो रही है,
ये तो सेम ही होगी, क्या फर्क पड़ता है। एक स्क्वायर प्लेट में इस एक्सिस और इस एक्सिस में किसी को कोई फर्क समझ में आता है क्या? परफेक्ट सिमेट्री है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12 है तो इस एक्सिस के अबाउट भी ma स्क्वायर बाई 12 ही होगी। होगी कि नहीं? पक्की बात होगी। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m और साइड लेंथ a है, एक एक्सिस ऐसी है, देखो ये पेन एक्सिस है, ऐसा समझ लो ये पेन एक्सिस है जो स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास हो रही है और स्क्वायर प्लेट की प्लेन के परपेंडिकुलर है। स्क्वायर प्लेट की प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलेगा अगर हमें पता हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं, गलत बोल गया मैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जी हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए ये थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक स्क्वायर प्लेट के लिए, एक रिंग के लिए, एक डिस्क के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेट है, इसमें कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तुम, एक को एक्स एक्सिस बोलो, एक को वाई एक्सिस। अभी ये जो दो एक्सिस दिखाए गए हैं इन्हीं में से एक को एक्स और एक को वाई एक्सिस का नाम दे देता हूं मैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है अगर एक्स और वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं फ्लैट ऑब्जेक्ट की प्लेन में। स्क्वायर प्लेट एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है, उसी की प्लेन में, उसी की सरफेस में दो परपेंडिकुलर लाइंस का नाम है एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट पता है। इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये जो जेड एक्सिस है, ये पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमें आई एक्स और आई वाई को जोड़ना पड़ेगा। और अभी अभी तुमने पढ़ा कि ये एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाई 12 होती है। अभी अभी आपने पढ़ा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ma स्क्वायर बाई 6। तो स्क्वायर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट या इस लाइन के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12 और इस लाइन के अबाउट ma स्क्वायर बाई 6। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।